अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट चैप्टर का जो कि थर्ड फंक्शन है जिसका नाम है डेट और टाइम फंक्शन, इसका यूज़ करेंगे। सो डेट और टाइम फंक्शन क्या होता है? जब भी हमें किसी प्रकार की डेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब हमें पता करना होता है कि हमारे सिस्टम में क्या डेट है, या आज कौन सी डेट है, या मंथ कौन सा है, या कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि आज जैसे 23 तारीख है तो ये 23 तारीख को कौन सा वार है ना, या हम पिछले कई सालों का पुराना देखना चाहते हैं। जैसे आज मैं आपसे बोलूँ कि 2019 मतलब 2019 में दिसंबर 31 दिसंबर कौन सी तारीख को आया था, कौन से वार को आया था, कौन से डे पे आया था, उस दिन क्या था, संडे था या मंडे, तो आप कैसे निकालेंगे? हम जब इस तरीके के कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमें डेट और टाइम फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। डेट और टाइम फंक्शन में जो पहला है, देखो उसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइस्क्यूएल दिनांक को दिनांक समय के प्रारूप में स्टोर करता है। शताब्दी, महीने, वर्ष, दिन और घंटों का प्रतिनिधित्व करता है। दिनांक और समय फंक्शन का उपयोग डेटाबेस में संग्रहित दिनांक, समय डेटा पर संचालन करने के लिए किया जाता है। माइस्क्यूएल में डिफ़ॉल्ट दिनांक प्रारूप मतलब नॉर्मली क्या लिखा होता है, पहले हमारे पास ईयर होता है, फिर मंथ होता है, उसके बाद में डेट होती है। चलो हम लोग इसका पहला फंक्शन पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कई बार मैं यूँ बोलूँगी लगातार पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको अपने करंट डेट निकालनी हो या दिनांक वार आपको जानना हो तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो जब हमें करंट डेट जाननी होती है तब हम करंट डेट यानी CUR यानी करंट और DAT यानी डेट ब्रैकेट लगाकर हम लोग करंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये हमें सिस्टम यानी ये हमें आज की तारीख बता देगा, इसके साथ साथ कौन सा तारीख के साथ कौन सा महीना है और कौन सा साल है ये भी हमें बता देता है। तो इस प्रकार हम करंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन का यूज़ जब हम करते हैं तो हमें सिस्टम की करंट डेट के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि अभी कितनी बज रही है, कितने बज के कितने मिनट हुए हैं, साथ ही साथ कितने सेकंड हुए हैं। नाउ फंक्शन का यूज़ करते हुए हम एक दिनांक जानने के साथ साथ उस समय को भी जान सकते हैं जो उस समय हो रहा है। सो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें दिनांक के साथ साथ समय की भी गणना करनी हो, मतलब डेट के साथ साथ हमें जब टाइम कैलकुलेशन करना हो तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे नाउ फंक्शन। ज़्यादातर यही क्वेश्चन किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें और इसका आंसर शायद वो गलत लिख दें। तो आपको समझ में आ गया कि हम करंट डेट फंक्शन का यूज़ करते हुए सिर्फ करंट डेट के बारे में जानकारी लगा पाते हैं, जबकि हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हुए सिस्टम की डेट के साथ साथ करंट डेट के साथ साथ करंट टाइम का भी पता लगा पाते हैं। तो नाउ फंक्शन का यूज़ करते हुए हम डेट के साथ साथ उस टाइम का भी पता लगाते हैं। इसके बाद में है SYS डेट, सिस्टम डेट। सिस्टम डेट फंक्शन का यूज़ करते हुए हम जिस भी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, तो उस कंप्यूटर या मोबाइल में कितनी बज रही है उसके बारे में भी हम जानकारी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार हम सभी अलग अलग फंक्शन का उपयोग करके अलग अलग फंक्शन डेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी हमने करंट डेट फंक्शन को यूज़ करा, इसके बाद नाउ फंक्शन को, उसके बाद में सिस्टम डेट। तीनों में क्या अंतर है? करंट डेट आपको अभी फ़िलहाल में जो डेट है, जो मंथ है और जो ईयर है उसकी जानकारी देगा, जबकि नाउ फंक्शन अभी के डेट, टाइम और ईयर के साथ साथ अभी के समय की भी जानकारी देता है। इसके बाद में सिस्टम जो डेट है, सिस्टम डेट फंक्शन
हमारे नाउ फंक्शन की तरह ही है, बट सिस्टम डेट फंक्शन का काम है उस सिस्टम या उस कंप्यूटर में जितनी बची है, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में डेट गलत डली हो, तो उस गलत डेट को ही ये प्रोवाइड करेगा। सिस्टम डेट फंक्शन का काम है जो भी डेट जिस भी फॉर्म में हो, अगर वो गलत डेट हो तो गलत ही देगा और उसी टाइम को वो आपको रिटर्न करेगा। सो डेट और टाइम देने का काम करता है हमारा सिस्टम डेट फंक्शन। जो भी कंप्यूटर या सिस्टम में डेट होगी उस सिस्टम डेट को ये प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन का काम होता है कि आज कौन सी डेट है उसे बताना। तो आपको अभी तक समझ आ ही रहा होगा कि डेट और टाइम फंक्शन का उपयोग करके हम अभी होने वाली डेट, अभी होने वाले टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लगाते हैं। सो यहाँ पर डेट फंक्शन, हमारे पास जो डेट फंक्शन है ये आपको आज की डेट दे देगा। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि आज कौन सा या अभी कौन सा मंथ चल रहा है तो आप मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। मंथ फंक्शन आपको ये बताएगा कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 10th, अभी कौन सा मंथ है, अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है तो फर्स्ट मंथ है। तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो आपको परिणाम मिलने वाला है वो होगा 1, क्योंकि अभी मंथ 1 है तो यहाँ पर आपका आउटपुट में आएगा 1। इसके बाद में अगर आप ईयर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ईयर फंक्शन का काम होता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है उसके बारे में रिज़ल्ट देना। जैसे ईयर अभी है 2021, तो ईयर फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा, ईयर फंक्शन आपको 2021 आउटपुट में देगा। इसके बाद में है नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है डे नेम। डे नेम फंक्शन का यूज़ करते हुए हमें उस डे का नाम पता चल जाता है। जैसे कि आज जो डे है अभी पूरे वीक का 5th डे है, 5th डे है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्राइडे। तो डे नेम हमें देता है कि जो भी डे चल रहा है उसमें उसका क्या नाम है। सो नेम प्रोवाइड करने के लिए हम डे नेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस प्रकार आपके पास कई सारे फंक्शन हैं जिनका यूज़ करते हुए आप डेट और टाइम की जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो सारे के सारे फंक्शंस पढ़े हैं, इस चैप्टर में बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सिर्फ और सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड है। जो हमने 17 चैप्टर देखा, मैंने बताया 3 टाइप के फंक्शन। पहला फंक्शन है मैथ्स फंक्शन, दूसरा हमारा फंक्शन है कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन, और जो तीसरा फंक्शन है उसका नाम है डेट और टाइम फंक्शन। तो पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस कंप्लीट चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी डेली स्कूल जो लग रहा है आपका उसमें प्रेजेंट हो, और क्योंकि एग्ज़ाम अब देखिए जनवरी स्टार्ट हो चुका है। जनवरी के बाद हमारे पास बचे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में ऑलमोस्ट हमारे एग्ज़ाम हो चुके होंगे, एग्ज़ाम हो रहे होंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम 3 महीने हैं, और 3 महीने में अगर हम चाहें तो जितने % बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। सफिशिएंट टाइम होता है 3 महीने, कोई कम टाइम नहीं होता है अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें तो। अदरवाइज़ 3 महीने भी बहुत कम टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। सो अभी 3 महीने में हमारे पास आपको पता ही एग्ज़ाम्स कब होती हैं, होली के आसपास होती है। जब भी हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हमको क्या करना है, पहले से प्रिपरेशन करनी है ताकि हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन में उसको सिर्फ एक रिवीजन से अच्छे से फेस कर सकें। जितनी अच्छी एग्ज़ाम दोगे जितना अच्छा रिज़ल्ट बनेगा, और 12th का रिज़ल्ट मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। चाहे आप जॉब पे जाओ, चाहे आप किसी भी आगे लाइफ में बढ़ेंगे तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कॉलेज में एंटर हो गए, कॉलेज में जाते ही पहला काम होता है ये पूछे जाते हैं आपका नाम क्या, अपना इंट्रोडक्शन दो और प्रीवियस ईयर में कितने % आपको आए वो बताओ। तो आपको कई सारी चीज़ें फेस करनी है, उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, और आप कोशिश करें कि जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मार्क्स हमें इसलिए गेन नहीं करना क्योंकि रिजल्ट ही काम आता है, मार्क्स इसलिए भी गेन करना है क्योंकि इसमें कहीं सारा नॉलेज है जो आपको मिल जाता है, और यही सारा नॉलेज हमको आगे कॉलेज लाइफ और इन फ्यूचर काम में आता है। तो आप इसको अच्छे से रेडी करें। अभी तक जितना भी
टाइम हमारा गुजर गया, कोई बात नहीं, कोरोना भी अब ऑलमोस्ट हम ख़त्म ही माने इसको। सब सिक्योरिटी रखें, सेफ्टी रखें, सब कुछ हो जाएगा। और जितना हो पॉसिबल हो पढ़ाई पर फोकस करें। हम जितना पढ़ाई पे फोकस करेंगे उतना ही हम अच्छा अपना फ्यूचर बना पाएंगे, उतना ही अच्छा अपना करियर डेवलप कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर और हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप सब अच्छे से स्टडी करें, बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छे से बढ़ें, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।